स्तर के स्तर क्या देखेंगे? हाँ, सिंचाई। तो सिंचाई के बाद उसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? फसल के पर क्या प्रभाव पड़ा? भाई उनने जो चेक डैम के लिए बजट स्वीकृत किया, काहे के लिए किया? लिखेंगे कि नहीं, इसका उत्पादन अगर नहीं बढ़ा तो चेक डैम बनाने का क्या फायदा? मान लीजिए आप 1 एकड़ में 20 क्विंटल आपके खेत में तालाब बन गया और अगले साल भी आप 20 क्विंटल उगा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं बनेगा। डिस्कशन में मैं भी पास हो गया, आप भी पास हो गए। ये मूल्यांकन है। अब साधारण आदमी क्या सोचेगा, अरे वो तो इंजीनियर गेटे ही लगा, गेटे बेच खाए। अब उसकी सोच उतनी भैया वो। बिलहरी सरपंच द्वारा निर्मित पीआरए नक्शे का एक नमूना। हम अपने गांव में जिस मोहल्ले में रहते तो उसमें पानी की बहुत बर्बादी होती है कि कोई अपनी नाली, ज़्यादातर नाली साफ करने में पानी बर्बाद करता, तो उस हिसाब से इस नाली का साफ करना अच्छी बात है, मगर पानी का ज़्यादा ही यूज करना, जितना मोटर चला दी 1 घंटे तक चल रही है तो वाटर लेवल भी तो कम हो रहा। आपकी तो पूर्ति हो जाएगी और लोग जिसके पास बोर नहीं है, नल आ रहा है, आधा से 1 घंटा बोर आ रहा है, नल आ रहा है, उसमें वाटर लेवल कम करना तो उन लोगों की समस्या भी वो बर्बाद निकल। तो उनका एक ही उत्तर रहता कि हमारा प्राइवेट बोर है, आपको क्या लेना देना। तो हमारा ये है कि हमें इतना अधिकार नहीं मिल सकता कि हम इसको रोक टोक कर सकें। भरे तालाब हैं, कहते हैं कहाँ वो एक बूंद भी नीर बचा पाते हैं। जो बूंद बूंद से भरे तालाब हैं, कहते हैं कहाँ वो एक बूंद भी नीर बचा पाते हैं। सत के भी तो 2 ही अंश हैं हमारे पास, जल का भी महत्व उतना ही है जितना कि लेना सांस। उन 2 अंशों में ही हिम, भूजल और नदियाँ भी तो हैं। हिम जो हम पी ना पाए तो भूजल भी अपने अंत पे है। हिम जो हम पी ना पाए तो भूजल भी अपने अंत पर है। घड़े रखे सर पर लोग खड़े दिखते कतारों में, घड़े रखे सर पर लोग खड़े दिखते कतारों में, तो पानी को बचाने की विधि क्यों नहीं आती विचारों में। घड़े रखे सर पर लोग खड़े दिखते कतारों में, तो पानी को बचाने की विधि क्यों नहीं आती विचारों में। जो पानी को बचाया तो होगा वो सबसे बड़ा धन, तो खाओ कसम की होगा हर घर में वर्षा जल संचयन। जो कर लिया जमा इस पानी को वक्त पर, तो कर पाओगे उपयोग सही समय आने पर। आने को है ऋतु बरसात की, चलो बनाते हैं योजना उसको उपयोग में लाने की। और ग्राम पंचायत बिलहरी लगता है। ये आज हम लोगों की अटल भूजल की जो बैठक हुई उसमें बताया गया इसके बारे में कि ये जो है किलोमीटर है, इससे मतलब अपन लोग कितना पानी यूज कर रहे हैं तो उसकी मात्रा का मापन यानी पता चलता है अपन को कि अपन ने कितना पानी यूज किया है। पानी का उपयोग भी अपने आप के लोग करते हैं। बनाते कभी बाबूलाल जी नदी की संरचना बना रहे हैं जो कि अपने गांव के ग्वालिया गांव के बाहर से है। नाम क्या है नदी का? नदी का नाम क्या है भैया जी? भड़ार नदी लिख दीजिए, भड़ार नदी। शिवम साहू जी है गाँव से, जो अपना QCI का वैलिडेशन करने के लिए आए, और अपने बालवीर से ट्रेनिंग के लिए अजय शर्मा जी हैं, मास्टर ट्रेनर है, और सर अजय यादव जी हैं जो भी मास्टर ट्रेनर है। मेरा नाम कुशवाहा है। उपज के तला क्या है 1000 आदमी या 1000 किसानों की सिंचाई होती है। थोड़ा जोर से बोलिए। अनीता कुशवाहा है, कचरा स्कूल के पास एक तलाई है, उसमें मतलब जानवरों के लिए पानी उपलब्ध है। मेरा नाम ममता रेखवाल है। बड़ा नदी से नदी निकली है, वहाँ पर चेक डैम बनाया गया है जहाँ पर किसानों की सिंचाई होती है। जय हिंद।
इधर उस तरफ जहाँ जो आपकी संरचना उधर ममतारे को आगे बड़ा नदी से नदी निकली है, वहाँ पर चेक डैम है, वहाँ पर किसानों की सिंचाई होती है, जिससे किसानों को लाभ हो रहा है। बड़ा नदी के पास दूसरा चेक डैम बना हुआ है, वहाँ से किसानों की सिंचाई होती है। मेरा नाम राजकुमार है, बड़ा नदी मेरा नाम चौहान है। प्रधान नदी पर चौथा चेक डैम बना हुआ है, जिसमें किसानों को सिंचाई का लाभ एवं जीव जंतुओं को पानी की आवश्यकता की पूर्ति। हमारा नाम बाबूलाल कुशवाहा है, शिक्षा अपनी MSW है और जो अपने गांव का जो वॉलंटियर का काम नहीं करते हैं। इसमें क्या है कि अपने गांव में 4 तालाब हैं। इन 4 तालाबों से, एक मछलिया तालाब से नहरों से सिंचाई होती है किसानों की, जिससे उन्हें काफ़ी लाभ होता है। एक अपने बैलवाड़ा तालाब है, जिसमें मछुआ समिति का कार्य मछुआ पालन होता है और अन्य लोगों को नहाने के काम भी आता है। एक अपनी तलैया गांव के बाहर है, उसमें काफ़ी पानी रहता है और वो जानवरों को पीने योग्य होता है। और अपने एक और तलैया रोड के पास है, जो विशेष काम यानी विस्तार योग्य यानी काफ़ी प्रयोग करते हैं उसका पानी का, वो भी होता है। आज अपने गांव में अटल भूजल की 16 में यानी ट्रेनिंग हो चुकी है और 17वीं आज पूर्ण होने जा रही है। इससे लोगों को जागरूक हुए हैं और इनके यानी जीवन स्तर में सुधार हुआ है और ये अब सोचते हैं कि वाटर पानी कैसे बचाया जाए, उनमें विशेष जागरूकता पैदा हुई है। और सब मिलकर ये यानी उन्होंने तैयार किया है कि हम मिलजुल कर पानी को बचाएंगे और अपने गांव में विकास की लहर दौड़ाएंगे कि पानी कहाँ कहाँ का प्रयोग होना है, कहाँ कहाँ अपनी संस्थाएं बनना है, इनको नामांकित करके और भेज दिया गया है। हमारे ने क्या समझा इससे कि हम कैसे आगे गांव के लिए पानी बचा सकते हैं या जागरूक कर सकते हैं लोगों को, तो आप अपने मन में क्या इस बात को आप रखी और क्या यहाँ से बाहर जाके आप लोगों को बताएंगे? बताइए। आप बताएंगे सर के वहाँ पर मीटिंग हुई, बहुत सारे लोग आए थे और ये बता रहे थे कि पानी को कैसे बचाया जाए और अच्छे लगाया जाए, जिससे हम पानी को बचाएं। अपन कम संसाधनों में कहते हैं ना कि अपन को जहाँ भी मिला है अपन ने इसको ज़मीन को घेरा है, बहुत बढ़िया बनाया है। वॉलंटियर साहब और बाकी सभी समुदाय ने, महिलाओं ने, सबने मिलके अच्छा PRA बनाया है और इससे पता चलता है कि सभी लोग जागरूक हैं। मैं जब भी दौरिया आया हूँ तो मैंने देखा है कि यहाँ पर जब लोग हमें मिले हैं तो हमेशा महिलाओं की संख्या महिलाओं की संख्या ज़्यादा रही है, पुरुषों की अपेक्षा कम ही रही है। क्योंकि इससे ये सत्य होता है क्योंकि अटल भूजल में भी महिलाओं की जनभागीदारी को ज़्यादा बताया गया, क्योंकि महिलाओं को ही आगे करना पड़ेगा। कोई भी हर चीज़ में आजकल अपन महिलाओं सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो ये देख कर अच्छा लगा कि दौरिया में जब भी हम आए हैं महिलाओं की संख्या हमेशा बढ़ चढ़ कर रही है और ये अच्छा संकेत है हमारे अटल भूजल के लिए भी। और कभी शाम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, तुम गंगा रूप में 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 आना, तुम पूरे देश में बह जाना, पूरे देश में जाना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ग्राम पंचायत दौरिया में सभी प्रतिभागियों के साथ प्रक्षेत्र भ्रमण के लिए हम लोग निकले हैं और जल संबंधी नारों का भी वाचन यहाँ पर किया जा रहा है। गांव में एक जागरूकता रैली का भी आयोजन एक प्रकार से आप कह सकते हैं। प्रक्षेत्र भ्रमण का यह दृश्य आप देख रहे हैं।
कहाँ से मिला है? अटल भूजल सरकार से मिला है। 1000 लीटर पानी निकला है। और इसको चलाने से क्या पता चलता है? वो चलता है कि रीडिंग चलता है, रीडिंग बताता है कितना पानी निकला है, कितना चलता है। इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है कि नहीं? फ़ायदा है। हमारा नाम बालचंद कुशवाहा, गांव दौड़िया, जिला छतरपुर। इससे हमको एक लाभ मिला है कि इसमें जैसे अपन को ये पानी के पता नहीं पड़ता है कितने बीघा में कितना पानी लगा है, लेकिन इससे अपन को मीटर से एक जानकारी है कि इससे अपन को यानी अपन को इसकी पूरी जानकारी मिलेगी, इतने खेत में कितना लीटर पानी लगेगा। विभागीय पर चलते हुए देखा और वापस अब अपने प्रशिक्षण स्थल को जा रहे हैं।